सर कि अगर कोई माँ बाप अपनी बेटियों को एकदम अच्छा हैवी एजुकेशन एंड बहुत अच्छे लेवल पे ले जाते हैं, अल्टीमेटली शादियाँ तो करनी होती है लोगों को, तो आप कितनी भी लड़कियों को सर पढ़ा लीजिए, एजुकेशन दे दीजिए, उस मजबूरी वाले फेस में ना सर वो कहीं ना कहीं उस अपने जो भी फ्रीडम, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। अरे जवान हो, मजबूत हो, उठो, भाग जाओ। किसी लड़की का उसके घर वाले शोषण कर रहे हैं तो भागेगी नहीं तो और क्या करेगी? ताज्जुब तो इस बात पर होना चाहिए कि आज तक भागी कैसे नहीं। उसको बुलाओ यहाँ पे मंच पे जो दबी हुई है, चाहे किसी से भी, पति से, पिता से, घर से, समाज से, किसी से भी दबी हुई है और फिर भी दबना स्वीकार कर रही है, उसको यहाँ बुलाओ, उसका इंटरव्यू लो, बोलो आप महान हैं, आप रेयर हैं, आप विरल हैं। और जैसे जैसे उसे पूछते जाओगे ना, उसका इंटरव्यू लेते हुए निकल के आएगा कि कोई बहुत गंदा घटिया सौदा करके बैठी हुई है। यूं ही कोई नहीं दबता। अपने आप को ये सांत्वना देना बंद कर दीजिए कि आप मजबूर हैं। कोई मजबूर नहीं होता। बुरे से बुरा क्या होगा? आजादी के लिए पर फैलाओगे, फड़फड़ा के उड़ जाओगे तो मरना पड़ेगा, तो ठीक है, ठीक है। अगर यही आखिरी मजबूरी है तो ये भी ठीक है। मछली के बारे में क्या कहते हैं कबीर साहब हमारे? एक स्नेही माछरी और दूजा अलप स्नेह, ज्यों ही जल से बिछुड़े झट से त्यागे दे। वो कहती है जीऊंगी तो सागर में आजाद जीऊंगी, यही प्रेम है मेरा। जैसे ही मुझे तुम सागर से बाहर निकालोगे मैं जीऊंगी ही नहीं। निकाल लो बाहर। तुम ये नहीं कर पाओगे कि मुझे गुलाम भी बना लो और जिंदा भी रख लो, ये नहीं हो पाएगा। मुझे जिंदा रखना चाहते हो तो मुझे आजाद जीने दो। हमारा तुम्हारा साथ चल सकता है लेकिन गुलामी में नहीं चलेगा। हमारा तुम्हारा रिश्ता सिर्फ एक बुनियाद पर हो सकता है, मैं तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करूं और तुम मेरी स्वतंत्रता का सम्मान करो। अब ठीक है।